यूपी विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट कर रह गई बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि कांशीराम की पक्की शिष्य हूं, राष्ट्रपति पद कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति बनना तो दूर की बात है, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती। मायावती ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ ही विपक्षी समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी के लोग जानते हैं कि बहुत पहले कांशीराम को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस की ओर से हमारे समर्थकों के बीच भ्रामक प्रचार किया गया। इन लोगों ने हमारे समर्थकों के बीच साजिश के तहत इस तरह का प्रचार किया कि अगर बसपा की सरकार नहीं बनी तो हम आपकी बहन जी को राष्ट्रपति बना देंगे, आप बीजेपी को सत्ता में आने दें। मायावती ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमारी पार्टी का अंत होगा, ऐसे में हम इस तरह के पद को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। मैं बसपा के प्रत्येक पदाधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि पार्टी और आंदोलन के हित में मैं इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगी। बीजेपी या अन्य दलों की ओर से हमारे समर्थकों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये संकल्प भी व्यक्त किया कि अपने जीवन का हर पल पार्टी को मजबूत करने में लगाना है, समर्थक निराश न हो। बसपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने गरीबों को रोजगार देने की बजाय मुफ्त राशन देकर उन्हें लाचार और गुलाम बना दिया। दलित समुदाय की अन्य जातियों को भी इन पार्टियों के हिंदुत्व से बाहर लाकर बसपा के साथ छोड़ना है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कई पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद वे सत्ता से दूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वेलकम न्यूज, उत्तर प्रदेश।